खासकर डीपीओ महोदय ने ये आदेश किया कि नहीं, मैं ही बनवाऊंगा और मुझे ही भुगतान मैं खुद करूंगा। इसलिए नमस्कार, पटना ज़िला के तमाम शिक्षक भाई बहनों को मैं आज 15% एरियर के मुद्दे पर बात करना चाहता हूं, और जो मैं बताना चाहता हूं मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, जुलाई महीने में ही हम लोगों ने सार्थक प्रयास करके एक पहल किए। कई प्रखंडों से ये सूचना मिलने लगा कि संगठन चलाने वाले लोग शिक्षकों को गुमराह कर रहे थे और दलाली का एक प्रक्रिया शुरू हो गया था 15% के नाम पर, जबकि वो सच्चाई ये था कि ज़िला से बनना था। लेकिन कई प्रखंडों में मुझे पता लगा और हमारे संगठन के लोगों ने कहा कि सर ऐसा ऐसा मामला चल रहा है, सो आप इस पर कोई कार्रवाई कीजिए। तो मैंने यहाँ तमाम लोगों से इस मुद्दे पर बात किया ज़िला में, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, प्रखंड से ही बन के आएगा। लेकिन मैं धन्यवाद पटना का डीओ और डीपीओ को देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी बातों को सुनी और ख़ासकर डीपीओ महोदय ने ये आदेश किया कि नहीं, मैं ही बनवाऊँगा और मुझे ही भुगतान मैं खुद करूँगा। इसलिए हम लोगों ने इस प्रयास के तहत एक समय दिए थे कि इस इतना दिनों में बनाकर भुगतान करा दूंगा। इसी बीच एक आदेश आया कि भाई जो नौनिक शिक्षक है उनको वेतन की भुगतान पहले किया जाए। तो हम लोगों ने सहमति दिया कि भाई ठीक है, उनकी भी मामला ज़रूरी है, उनके भुगतान को कराने के लिए 4 महीना का उनकी वेतन की भुगतान किया गया और जो कुछ पैसा थे सो जुलाई महीने का वेतन को भुगतान कराने में समाप्त कर दिए। तब हम लोगों ने जब डीपीओ साहब से बात किए कि सर ये सारी मामला है, तो हाँ, तो ये दोनों को भुगतान होने के बाद मैं आपको 15% का भुगतान कर दूंगा। हम लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ 15% ज़िला में बनवाकर कंप्लीट कर दिया। जो दलाल थे, जो चाह रहे थे कि नहीं भुगतान हो, ऐसे दलालों को मैं फिर चेताना चाहता हूं कि आपको चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। आपकी दलाली बंद रहेगा। आप कितनों भी चाह लीजिएगा कि हमारी दलाली चालू रहे, ये नहीं हो सकता। जब तक मुस्तफ़ा आज़ाद पटना में ज़िला में जिंदा है तब तक किसी दलाल को चलने नहीं दिया जाएगा। इतना याद रखिएगा। और किसी भी दुनिया के ताकत नहीं है जो 15% भुगतान कराने से कोई रोक दे। बिल साथियों बनकर कंप्लीट है, बस कुछ पैसा घट रहा है, लगभग 1.5 करोड़ रुपया घट रहा है, जो हम लोगों ने पूरे स्तर से पता किया है और प्रयास भी कर रहे हैं कि किसी भी तरीक़ा से 1.5 करोड़ रुपया लाया जाए ताकि आपका 15% बिल बनकर कंप्लीट है, उसको भुगतान कराने का काम शुरू किया जा सके। लेकिन अब तक नहीं पैसा का उपाय हो चुका है, पैसा का उपाय नहीं हो सका है, जिसके कारण अभी तक आपका बिल जो है ज़िला में ही है। लेकिन बहुत जल्द एसएसए का राशि और जीओबी का राशि आएगा। उसके उपरांत सबसे पहला काम जो होगा वो 15% बिल, आप लोगों का 15% जो बकाया राशि वो भुगतान होगा। उसके बाद अगस्त का जो वेतन है वो भुगतान होगा। ये निश्चित रहिए, इस बात के लिए आपको कहीं भी कोई कितनों भी बड़गलाए, कोई कितनों भी बोले, लेकिन आपको धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है। साथियों, पटना ज़िला में आप देख रहे हैं कुछ दिनों से जब वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो पीछे से वार करना शुरू किए हैं। जो पीछे से वार करते हैं मैं उनको चिन्हित किए हुए हूँ। वक्त आने दीजिए, वो व्यक्ति का नाम भी खुलासा करूँगा, वो समय भी खुलासा करूँगा जो इस तरह का हरकत किए हैं। जानबूझकर पैसा को लैप्स करवाए हैं ताकि 15% का भुगतान विलम्ब किया जा सके। लेकिन उनको करने और कहने से कुछ नहीं होगा। हम
नवप्रशिक्षित भाइयों को बधाई देना चाहते हैं कि एक साथ आपका 4 महीने का वेतन भुगतान हो गया है। संगठन का प्रयास था, आपका हुआ है। और मैं तमाम जो हमारे पुराने साथी हैं उनको मैं धैर्य रखने के लिए बोलूँगा, निवेदन करना चाहता हूँ कि धैर्य बना कर रखिए। 15% का भुगतान हर हाल में मैं आपको किसी भी कीमत पर पैसा जैसे उपलब्ध होता है आपको खाते में चला जाएगा, उसके बाद ही वेतन जाएगा या किसी भी प्रकार का वेतन भुगतान होगा। यही बात मैं पटना जिला के तमाम शिक्षक भाई बहनों से कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक साथियों। और पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे मत आइए। कुछ भी व्हाट्सएप पे या कुछ भी जो लिख रहा है लिखने दीजिए, उसका कोई जवाब नहीं दीजिए। मैं भी खामोशी से सब कुछ सहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जवाब देने नहीं आता है। हर सवाल का जवाब मैं सीने में छुपा कर रखा हूँ। वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ, जिस दिन वक्त आएगा निश्चित तौर पर उनका जवाब समय पर दिया जाएगा। जय हिंद, जय शिक्षक साथी।